प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कभी आपने इस वाक्य को सुना है या शब्दों को सुना है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस द म्यूजिक, या हिंदी में होगा अपने संगीत का ही सामना करना। जैसे एक और वाक्य यूज किया जाता है जब एक व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है उसी की गलती के कारण, तो उसको कहा जाता है कि अब अपनी दवाई ही तुझे चखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का ये वाक्य या शब्द है, अपने संगीत का सामना करना। और ये जो घटना है ये बताती है कि कैसे ये फ्रेज आम भाषा में आने लगा, अपने संगीत का सामना करना। तो कई साल पहले जब राजाओं का ज़्यादा समय होता था और राजाओं के लिए अलग अलग इवेंट्स आयोजित की जाती थी, तो राजा के दरबार में एक शाही ऑर्केस्ट्रा भी था, इंपीरियल ऑर्केस्ट्रा। और वो ऑर्केस्ट्रा, ये मुझे नहीं पता उनको रोज परफॉर्म करना होता था कोई गीत संगीत या हफ्ते में, लेकिन ये शाही ऑर्केस्ट्रा माना जाता था, राजा का अपना ऑर्केस्ट्रा। और इस ऑर्केस्ट्रा में कोई संगीत बजाने वाला होना ये बहुत बड़े आदर की बात थी कि मैं राजा के ऑर्केस्ट्रा में मेंबर हूँ, सदस्य हूँ और मैं म्यूजिक बजाता हूँ या बजाती हूँ। तो एक व्यक्ति था ऐसा जिसको बहुत शौक था कि मैं ऑर्केस्ट्रा का एक सदस्य बनूं, लेकिन मुश्किल ये थी कि उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता था, कोई भी उसको संगीत का इंस्ट्रूमेंट बजाना आता नहीं था। लेकिन ये बहुत धनी व्यक्ति था और इसकी काफी जान पहचान थी। तो जो उस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर था यानी संचालक था, उस पर दबाव लाकर उसने ऑर्केस्ट्रा में भाग ले लिया कि मैं भी ऑर्केस्ट्रा में, जब भी ऑर्केस्ट्रा बजाएगा तो मैं भी ऑर्केस्ट्रा का एक सदस्य दिखना चाहिए। अब संचालक को मानना पड़ा क्योंकि उस पर दबाव आया, और ऐसी उतनी उसकी पहुंच नहीं थी कि वो राजा को जाके शिकायत करे, क्योंकि कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये फर्जी संगीतकार था, क्योंकि उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता नहीं था। तो संचालक को एडजस्ट करना पड़ा। उसने कहा कि भाई तू दूसरी कतार में खड़ा रहना, शुरुआत में तू खड़ा रहेगा तो पकड़ा जाएगा, तो दूसरी कतार में खड़े रहना और बांसुरी बजाया करना, बस अपने हाथ हिलाना और होठ इधर उधर दबाते रहना, ताकि लोगों को लगे तू बांसुरी बजा रहा है, लेकिन कुछ बजाना नहीं, कहीं गड़बड़ हो जाए। और ये व्यक्ति जिसको शौक था ऑर्केस्ट्रा में भाग लेने का, ये इतना म्यूजिक के मामले में अनपढ़ था कि म्यूजिक की जो नोट्स होती थी वो भी नहीं पढ़ पाता था, उसको कोई ज्ञान नहीं था। तो खैर वो एक म्यूजिशियन हो गया शाही ऑर्केस्ट्रा में, और अपना बांसुरी फर्जी रीति से बजाता रहता था। दिखता था बजा रहा है, लेकिन बजाता नहीं था। और 2 साल तक उसका ये धोखा चलता रहा। और फिर ऐसा हुआ कि एक नया संचालक अपॉइंट हुआ, पुराना चला गया। और ये नया संचालक जो था, नया म्यूजिक कंडक्टर, ये सख्त व्यक्ति था, दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं था और बड़ा अनुशासित था। उसने ये सोच लिया कि मैं इस ऑर्केस्ट्रा को एक और ऊंचे लेवल पर ले जाऊंगा, और उसने डिसाइड किया कि मैं हर एक का इंडिविजुअल व्यक्तिगत इंटरव्यू लूंगा, उनसे परफॉर्म कराऊंगा
और जो सही स्तर के नहीं होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। तभी ये और बेहतर हो सकता है, ये शाही ऑर्केस्ट्रा। तो उसने अपना काम शुरू किया और एक के बाद एक हर एक जो म्यूजिशियन था ऑर्केस्ट्रा में, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, उनका उसने इंटरव्यू लिया और उनका डेमोन्स्ट्रेशन सुना। और अब इसकी बारी आई ये फर्जी व्यक्ति की। तो इसको बहुत घबरा रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इसने बहाना कर दिया कि मैं बहुत बीमार हूं और मैं आ नहीं सकता। तो भाई शाही ऑर्केस्ट्रा का था, तो इसने शाही डॉक्टर भेजा, एक तौर से जो राजा की टीम का था। और डॉक्टर ने उसको जांचा, एग्जामिन किया और वापस रिपोर्ट लाई कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब जो फर्जी वाला था उसको आना पड़ा संचालक के पास और उसको मानना पड़ा कि मैं म्यूजिक का कुछ नहीं जानता, मैं बांसुरी बजाना नहीं जानता और मैं ये धोखा कर रहा था। और ये वो दिन था जब उसको संगीत का या अपने संगीत का सामना करना पड़ा। और जब अपने संगीत का सामना किया तो क्या हुआ? फेल हुआ, है ना, बुरी तरह लज्जित हुआ। 2 साल तक संगीतकारों की भीड़ में छिपा रहा, दूसरी कतार में, लोगों को और राजा को धोखा देता रहा, है ना। लेकिन एक दिन आया जब उसको अपने ही संगीत का सामना करना पड़ा। बाइबल बताती है कि ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड, कहने के लिए धार्मिक लोग हैं जो सिर्फ दिखाने के, धर्म कर्म के काम करते हैं। पूरी दुनिया में है ऐसे लोग, लेकिन भक्ति उनके जीवन में नहीं है, सिर्फ दिखाने वाली है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन पवित्रता नहीं होगी। परमेश्वर का प्रेम, उसकी शांति, उसकी दया, आनंद, ये सब बातें उनके जीवन में नहीं होगी, क्योंकि फर्जी है। अंदर से कार्य नहीं हुआ, दिल नहीं बदला। एक समय आ रहा है जब हरेक व्यक्ति पृथ्वी के, सारी पृथ्वी के न्याय के सामने खड़ा होगा और उसको अपने संगीत का सामना करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि पुस्तकें खोली जाएगी, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, और जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। और जीवन की पुस्तक क्या है? स्वर्ग में रहने वालों का सिटीजनशिप रजिस्टर है कि कौन स्वर्ग में अनंत काल में, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा और रहेगा। वो पुस्तक भी खोली जाएगी। जिनके पाप क्षमा हुए हैं, जो पाप क्षमा की अवस्था में मरे हैं, उन सब का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। जो पापों में मरे हैं, जो पाप की अवस्था में मरे हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक से काट दिए जाएंगे। क्योंकि जब वो जन्मे थे तब उनका नाम उस पुस्तक में लिखा गया था, लेकिन जब पाप में मरे तो उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। भजन 87 में इस प्रकार से हमें समझ में आता है। और कोई भीड़ में छुप नहीं पाएगा। शाही ऑर्केस्ट्रा में तो छुप सकता है व्यक्ति अपने जान पहचान और दबाव और पैसों के दम पर, लेकिन उस न्याय के सामने कोई नहीं छिप पाएगा। सारे नकली अलग किए जाएंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हरेक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जो शब्द भी बोलते हैं उनका भी न्याय होगा, और जो गालियां देते हैं उनका क्या हाल होगा। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम
धार्मिक है और औरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चूंगी लेने वाला। चूंगी लेने वाले बहुत बुरे माने जाते थे, अय्याश किस्म के, बहुत पैसे वाले, औरों को लूटने और शोषण करने वाले लोग होते थे। फरीसी धार्मिक लोग माने जाते थे, धर्म कर्म के काम करते थे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं औरों और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य, यानी चुंगी लेने वाला, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। फरीसी, धार्मिक व्यक्ति, धर्म कर्म का काम करने वाला, दिखाने वाला, अपने धर्म कर्म के कामों के पीछे छिप रहा था, है ना। लेकिन यहां चुंगी लेने वाला, वो छुप नहीं रहा था, वो जैसा था वैसा परमेश्वर के सामने आ जाता है। अपनी छाती पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। पाप का जीवन बिता चुका था, पाप के कारण अशांति और दुख और पीड़ा और उसके नतीजे भुगत चुका था, और अब पहचान गया था कि मुझे परमेश्वर के साथ अब सब कुछ ठीक करना है, और मेरे विवेक में मुझे शांति चाहिए। इसलिए वो सच्चे हृदय से जैसा था वैसे सामने आ गया, है ना। छिपकर बांसुरी नहीं बजाता रहा। और ये आपके लिए भी समय है। अगर आपने अब तक परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक नहीं किया, तो ये समय है कि आप सब कुछ ठीक कर लें, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, आपकी सजा को अपने ऊपर उठाया, है ना, ताकि आप आजाद हो जाए, बच जाए, क्षमा हो जाए, भयानक नरक के दंड से बच जाए, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, है ना। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। ऐसा ना हो कि उस दिन आपको आपके संगीत का सामना करना पड़े। आज ही सब बात ठीक कर ले। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।